हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉग। इसमें हम लोग 3 टाइप का बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो इसका पैटर्न होता है। एक जिसमें डेसिमल नहीं होता है, एक जिसमें डेसिमल होता है, और एक नेगेटिव नंबर्स जैसे 0.0346, ये सब सारा चीज़। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। काफ़ी जगह ये काम आने वाला है, जैसे हो गया आपका +2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, और भी बहुत सारा बेसिक्स जितना भी जगह यूज़ होगा मैथमेटिक्स और स्टैट्स में, उसमें लॉग आपका यूज़ होगा। ठीक है, लॉग बेसिकली है क्या, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, इस टाइप का टेबल आप लोग अपने मैथ्स के और स्टैट्स के बुक में पीछे में देखे होंगे। इसी को हम लोग, इसके वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यही हमारा लॉग आ जाता है। इसको एकदम सिंपल से सिंपल रखेंगे, इसके हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, कैसे डेराइव हो रहा है, कैसे ये वैल्यू निकला, इस पे नहीं जाना है। अपने को सिंपल लॉग टेबल दिया रहता है, उसमें से लॉग का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, हम लोग का काम एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है। सो क्लास अच्छा लग रहा हो देन डू सब्सक्राइब। आज काफ़ी सारा लॉग निकालने वाले हैं हम लोग टेबल यूज़ करके। साथ ही आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, उसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है और हम जो पढ़ाएं वो काम का है। ठीक है, आज जो क्लास होने वाला है ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिखने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा होने वाला है आज का क्लास। पहले बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, पहले बेसिक्स देखते हैं, क्या होता है लॉग, कैसे निकालेंगे। आपको जैसे कोई भी लॉग बोला निकालने 2, 4, 6, 8, अब इसका लॉग निकालिए। ठीक है, ये अगर इसमें डेसिमल नहीं है, जैसे कोई भी इस नंबर में डेसिमल नहीं दिख रहा है, तब ये कैसे सॉल्व होगा। अगर इसमें कोई डेसिमल है तब ये कैसे सॉल्व होगा, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा नंबर है तब ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सारा पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास, सो बने रहिए। सबसे पहला हम लोग चीज़ देखेंगे कि हमारा ये जो मेन कॉलम है, इससे हमारा वैल्यू डिराइव होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, लॉग 123.4 ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारा आंसर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक डेसिमल के पहले का और एक डेसिमल के बाद का। अभी हम लोग फिलहाल इसको डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे निकलेगा। डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उसको उसमें 1 माइनस कर दीजिए, ये हमारा आंसर निकल जाएगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैंटेसा। इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमारा काम आधे से ही हो जा रहा है। यहीं से आपको 3 डिजिट है यहाँ पर, और -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 296.7, डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उसमें 1 माइनस कर देना है, वहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। आपका आंसर का फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। जैसे 12.96, कितना डिजिट है आगे, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, 2 डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। ठीक है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग खाली क्या देख रहे हैं, आंसर
कहाँ से शुरू होगा। समझ आया। सबसे पहले डेसिमल के पहले का डिजिट्स देख लेंगे कितना है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक्स में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस किए यही आता है। अब एक क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे कि जिसमें डेसिमल नहीं है, 1 2 3 4, अब इसमें डेसिमल नहीं है, इसको कैसे लॉग निकालेंगे। इसको हम लोग लॉग निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद 0 खुद से लिख देंगे, मान लेंगे कि इसके आगे डेसिमल डाल के 0 है। ठीक है, अब कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। 4 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। आप किसी भी नंबर के आगे डेसिमल लगा के कितना भी 0 लगाओ, आपको वैल्यू उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका जो आंसर का है ये आपका क्लियर हो चुका है। बिल्कुल इजी था ना, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत इजी होने वाला है लॉग। ये हमारा समझिए बाहुबली मूवी का पार्ट 1 बन गया। अब हम लोग को पार्ट 2 की तरफ जाना है। पार्ट 2 की तरफ जाने के लिए हम लोग के पास ये लॉग टेबल आ जाता है। ठीक है, इस टेबल से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा मेन टेबल हो जाता है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, जहाँ से हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये हमारा ये सेकंड टेबल हो जाता है, यहाँ से हम लोग अपना डिफरेंस देखेंगे, और ये हमारा मीन डिफरेंस हो जाता है, ये थर्ड पार्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अब हम लोग को इसको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए पहले वाला अपना एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। क्या निकालने बोल रहा है, लॉग 12.34। ठीक है, डेसिमल के पहले सबसे पहले देखने बोले थे कितना कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 1 माइनस कर देंगे, आंसर कहाँ से शुरू होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। सारे लोग लॉग टेबल अपना निकाल लीजिए, आपको आपके बुक के लास्ट में दिख जाएगा। और इस टाइप का लॉग टेबल अगर आपके बुक के पीछे नहीं है या बुक नहीं है तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेबल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और इस टेबल के थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हम लोग अब यहाँ तक तो सीख गए थे, इसके आगे का हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। देखिए ये जो बोल रहा है 12.34, ये जो है हम लोग क्या करेंगे, 12 का थर्ड कॉलम में जाएंगे और उसके बाद 12 का ही फोर्थ कॉलम में जा कर के इसको ऐड करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे, क्या बोल रहा है 12 है, 12 हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा इसी से निकलेगा सब कुछ। ठीक है, क्या बोल रहा है 12 का थर्ड कॉलम में बताइए क्या है। 12 का थर्ड कॉलम में आपको दिख रहा होगा है 0899, 0 को इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आप 12 का ही फोर्थ नंबर कॉलम में जाइए। अब फर्स्ट टेबल से हम लोग काम कर लिए, सेकेंड टेबल से हम लोग काम कर लिए, अब हम लोग को थर्ड टेबल से काम करना है। समझ में आ रहा है, ये टेबल 1 से हुआ, ये टेबल 2 से हुआ, और उसके फर्दर जितना भी है वो टेबल 3 से होगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा। अब 12th का फोर्थ कॉलम टेबल 3 बोल रहा है, टेबल 3 में फोर्थ कॉलम का वैल्यू कितना है 14। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 14 ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 0913। जिनको नहीं समझ में आया फिर से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बार बार समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बनेगा, बहुत इजी है। हम लोग को फर्स्ट 2 डिजिट लेना है, फर्स्ट 2 डिजिट इस वाले कॉलम से उठाना है। कहाँ पर है हमारा फर्स्ट 2 डिजिट में 12 है हमारा यहाँ पर, तो ये रो हमारा आंसर बनेगा।
ठीक है, इसमें से ही आंसर निकलेगा। 12th का क्या बोल रहा है, थर्ड कॉलम में जाइए। 12th का थर्ड कॉलम में कितना है वैल्यू, है वैल्यू 0899। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 12th का ही फोर्थ कॉलम में जाइए। इस वाले कॉलम में हम लोग देख चुके हैं, इस वाले में देख चुके हैं, हम लोग अब इस वाले में देखेंगे। ठीक है, 12th का फोर्थ वैल्यू क्या है, 14 है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0913। ठीक है, कुछ हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं था, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 0913। ज़ीरो को इग्नोर नहीं करना है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया, नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे, दूसरे क्वेश्चन लेंगे फिर से समझेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मान लीजिए आपको बोल रहा है log 17.67 निकालिए। ठीक है, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1। अब डेसिमल लगा करके हम लोग को बाकी का वैल्यू फाइंड करना है। बाकी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग 17 पहले देखेंगे कहाँ पर है, उसमें से 6th कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, 17 हमारा यहाँ पर है और 6 हमारा यहाँ पर है, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2455। ठीक है, 2455 आ गया। अब उसके आगे क्या है, 7 है। ठीक है, अब 17 का 7th नंबर का कॉलम में क्या है, 17 ही है। दोनों को ऐड करना है और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। बिल्कुल सिंपल था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमारा डिजिट कम रहेगा। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 1 माइनस करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब 32 हम लोग को फाइंड करना है इस टेबल में। 32 यहाँ पर है, इसी रो से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, अब 32 का क्या बोल रहा है, 32 का फोर्थ कॉलम में जाइए। 32 का फोर्थ कॉलम क्या है, 32 का फोर्थ कॉलम हमारा आएगा 5105। ठीक है, 5105। अब 32 का 6th कॉलम में जाइए। 32 का 6th कॉलम है हमारा, देखिए 6th कॉलम क्या बता रहा है, 8 है। 32 का 8। जब एक बार हमारा ये टेबल ये यूज़ हो गया, 32 का 4 हम लोग ले लिए, तो उसके बाद जो डिजिट लेंगे वो हम लोग किससे लेंगे, वो हम लोग मीन डिफरेंस वाले कॉलम से लेंगे। हमारा वैल्यू 8 आ रहा है, ऐड करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.5113। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप अभी भी जिनको भी समझ नहीं आया है, एक बार वापस जा कर के फिर से इन डिटेल एक बार देख लीजिए कि कैसे हम लोग टेबल को यूज़ कर रहे हैं। ये समझ गए तो आप सब समझ गए। अब मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन बोला है, ये तो एक टाइप का पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें आपका डेसिमल था। अब आपको बोल रहा है log 2 निकालिए, log 500 निकालिए, XYZ। ठीक है, तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें डेसिमल हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेसिमल हम लोग लगा देंगे। ठीक है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला, क्वेश्चन 2 ही है। फॉर्म खाली हम लोग क्या किए, फॉर्म चेंज कर दिए। अब डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 में 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर किस चीज़ से शुरू होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब पहला 2 डिजिट हम लोग को लेना होता है। पहला 2 डिजिट हम लोग उठा करके कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पर। 20 का 0 नंबर कॉलम कितना आया, 3010, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
यहाँ तक आ गया हमारा आंसर। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? लॉग निकालिए 500 का। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी डेसिमल नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स तो निकलेगा नहीं, फर्स्ट पार्ट हम लोग का निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए डेसिमल ऐड करेंगे। ठीक है, यूज इसका कुछ नहीं है, यूज इसका आएगा माइनस करने में। 3 डिजिट है, -1 कर देंगे तो 2 पॉइंट हमारा समथिंग आंसर आएगा। अब इसके बाद का पार्ट क्या है, मैंटिसा निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट उठा करके अगले कॉलम में चलते हैं। 50 हमारा कहाँ पर है, 50 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग 50 का 0 नंबर कॉलम बोल रहा है, 50 का 0 नंबर कॉलम जाएंगे, कितना है 6990। उसके बाद भी 0 है, हम लोग को वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 1 के पहले 0 नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, हमारा इतना ही वैल्यू रह जाएगा। अब मान लीजिए आपको निकालना है log 1.25। इसको कैसे निकालिएगा, सिंपल है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 0। पॉइंट आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ से शुरू होगा। अब क्या बोल रहा है, पहले दो डिजिट लेंगे और उसके अगले कॉलम में चलेंगे। 12 का 5th कॉलम में चलेंगे हम लोग। 12 का 5th कॉलम क्या है, देखिए 0969, 0969, यही हमारा आंसर हो गया। था ना सिंपल, सिंपल सा एक काम है। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है वो देखिए, 1 माइनस करिए, 0 से आंसर शुरू हो जाएगा और 2 डिजिट उठा करके उसका जो कॉलम है उसमें जाइए, वहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन और भी छोटा है, सिर्फ 3.6 है। अब इसका बताइए क्या निकलेगा लॉग। डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग क्या है, 2 डिजिट यहाँ से उठाएंगे और अगला कुछ नहीं है, अगला कुछ नहीं है मतलब हम लोग का क्या है 0 है। तो 36 का 0 हम लोग देखेंगे क्या आएगा, 36 का 0 आएगा 5563, 5563, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, 36 रो में जो भी हमारा कॉलम है वो जो वैल्यू आ रहा है यही हमारा आंसर होता है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के जैसा बोलता, log 36 निकालिए, इसमें आपको डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, डेसिमल खुद से लगाइएगा और फिर क्या करिएगा, डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 2 - 1 क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 36 का 0 नंबर कॉलम देखेंगे, वही है 5563, 5563। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, सिर्फ चेंज हुआ ये वैल्यू आगे का। ठीक है, था ना बिल्कुल इजी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जिनका पहले बन जा रहा है, log 6950। अभी हम लोग डिस्कस किए जिसमें डेसिमल नहीं है उसमें क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल लगा करके 0 लगा देंगे, फॉर्म चेंज कर दिए। अब अगला स्टेप क्या रहता है हम लोग का, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट आपका आंसर आएगा। अब सबसे पहला पार्ट क्या है, 2 डिजिट उठा करके उसके अगले कॉलम में जाना है, 69 का 5th कॉलम में जाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमारा 54 तक ही है, तो हम लोग को आगे पेज में जाना होगा। 69 का यहाँ पे हम लोग को मिल गया, 69 का क्या बोल रहा है, 69 का बोल रहा है 5th कॉलम में जाइए। 69 का 5th कॉलम हमारा ये है, दिख रहा है 8420, 8420। अब 69 का 0 कॉलम में जाना है, तो आप देख के बताइए 0 है। हम लोग अगला वाला जो मीन डिफरेंस कॉलम में जाते हैं इसके बाद, यहाँ पे 0 हमारा है ही नहीं,
तो ज़ीरो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नोटिस ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, हमारा यही आंसर हो जाएगा 8420। ठीक है, 3.8420 ये हमारा आंसर हो गया। एक सिंगल डिजिट वाला हम लोग फिर से कर लेते हैं, log 2 मतलब इसमें सबसे पहले फॉर्म चेंज करेंगे, 1 डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। 2 डिजिट हम लोग उठाते हैं, 2 डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है मतलब ज़ीरो ही है, तो हम लोग ज़ीरो देखेंगे। 20 का ज़ीरो क्या है, 20 का ज़ीरो है 3010, ये हमारा आंसर हो गया। log 8 फटाफट बताइए क्या आएगा। log 8 के सबसे पहले हम लोग क्या करें, फॉर्म चेंज किए, 1 डिजिट में से 1 माइनस कर दिए, क्या आएगा 0 पॉइंट से हमारा आंसर आएगा। 80 का क्या बोल रहा है, 80 का 0 नंबर कॉलम में जाइए। 80 का 0 नंबर कॉलम क्या है, 9031, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तक सबको समझ आ रहा होगा लॉग कैसे निकलता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जो बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि बाकी सब तो बहुत जगह आपको मिल गया होगा कि लॉग कैसे निकलेगा, ये 2 डिजिट विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल, सब कुछ। पर ये जो एक क्वेश्चन है लॉग 0.05, ये आपको जो निकालने बोल रहा है, ये कैसे निकालिएगा। एक इसका बेसिक सा वर्जन ये है कि आप नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करिए और इसको लिख दीजिए 2 बार, जो एकदम आंसर बनाने के लिए इजी है। ठीक है, और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है कि आप डेसिमल के बाद जितना भी ज़ीरो है उस पे +1 कर दीजिए। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा जो 0.0 से शुरू होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। तो आपका कितना आएगा, -2 आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। या तो आप ये वाला फॉलो कर लीजिए या तो आप ये वाला फॉलो कर लीजिए। मेरे विचार से आपको ये वाला ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ठीक है, अब जैसे 0.09 क्या है, 2 बार पॉइंट आपका आंसर आएगा। बिल्कुल क्लियर है। पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। 2 बार पॉइंट कितना आएगा, 5 है, तो 0 आप कितना में बैठाइए, 50 का 0 देखेंगे। 50 का 0 कितना है, 6990, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सिर्फ फॉर्म चेंज किए और ये नेगेटिव वैल्यू को कैसे 2 बार में आंसर आएगा वो चेक किए। अब अगला हम लोग देख लीजिए 0.09 है। अब 0.09 है, अब इसके आगे आप 0 लिखिए, कोई बात नहीं। अब 90 का क्या करेंगे हम लोग, 90 का 0 देखेंगे। 90 का 0 कितना है, 9542, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 0 था, 2 लिख करके बार लगा दिए नेगेटिव के लिए, और 90 का 0 देख लिए, 9542 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ कहीं भी डिस्कस नहीं है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आ गया तो बेसिक सा चीज़ में आप फिर फंस जाइएगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जिनका पहले बन जा रहा है। 634 इतना बड़ा अगर नंबर है तो क्या करना है, कितना डिजिट है, देख के ही समझ में आ रहा है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 बार। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 36 का थर्ड कॉलम में जाइए। 36 का थर्ड कॉलम क्या है, 0 1 2 3 5 5 6 6। अब 36 का फोर्थ कॉलम में जाइए। 36 का यहाँ तक तो हो गया। अब फोर्थ कॉलम ये है मीन डिफरेंस वाला। ठीक है, 5 36 का नज़र आ रहा है सबको। 5 क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब आपको जो होमवर्क में बनाना है वो बनाइएगा आप लॉग, कमेंट ज़रूर करिएगा 7 8
20। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन तीनों का आंसर आप बताइए कमेंट में। होमवर्क में आप ये भी बताइएगा कितना आ रहा है आपका। 0.0346, 0.009270। मेरा जो वैल्यू निकला है वो हम आपको कमेंट कर देंगे, आप लोग का आंसर आते जाएगा। फिर फिलहाल आप खुद से जो भी सही गलत जो भी समझ में आता है वो आप कमेंट ज़रूर करिए। आपको भी क्लियर होगा कि आपसे बन रहा है, सर से मैच कर रहा है आपका आंसर। और अगर आपका नहीं बन रहा है तो कहाँ पर दिक्कत है, वापस से वीडियो को देखने का ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा लॉग कंप्लीट हो गया। अगला क्लास हमारा एंटी लॉग का होने वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सब कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा ज्योमेट्रिक मीन का क्लास अगला होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up by hitting the like button. Comment your doubts. Share this video with your friends and family. Do subscribe and hit the bell icon for all the future lectures.